नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 मार्च 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो सायंकाल 3:50 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, साध्य योग नागकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे, सायंकाल 5:57 तक इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शनि अमावस्या है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज विशेष शनिदेव की आराधना शनिदेव से प्रार्थना करना चाहिए। आज दिव्य महाप्रयोग में शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मैं आपको कुछ ऐसे दिव्य प्रयोग बताऊंगा जिन्हें करके आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में चतुर्ग्रही योग है। कुंभ राशि में चंद्रदेव सायंकाल राशि परिवर्तन करेंगे तो त्रिग्रही योग हो जाएगा कुंभ राशि में। चंद्रमा आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव देने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां, क्योंकि गोचर कुंडली में राहु और मंगल दोनों के दोनों एक ही नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र में अंगारक योग का निर्माण हो चुका है। शनिदेव वैसे तो शश महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी वहीं पर नीच राशि में है। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है जरूर, परंतु अमावस्या के ये चंद्रमा कहीं ना कहीं पापक ग्रह के रूप में माने जाएंगे, मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाले बनेंगे। फिर भी बाकी की ग्रह स्थितियों के आधार पर आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, आगे राशिफल में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो वो राशियां जिनको शनिदेव की 7.5 चल रही है, वो राशियां जिनको शनिदेव की ढैया चल रही है, और वो राशि जिसकी राशि से शनिदेव पंचमस्त चल रहे हैं, ऐसे 6 राशि। कन्या राशि है जिस राशि से शनिदेव पंचमस्त चल रहे हैं। तो वहीं मिथुन और तुला, ये 2 राशियां हैं जिन्हें शनि की ढैया चल रही है, और धनु, मकर और कुंभ, ये 3 राशियां हैं जिन्हें 7.5 चल रही है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच राशि में हो सकते हैं, जिसके चलते वो आपको पीड़ित कर रहे हों। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही होगी, जिसके चलते वो आपके जीवन काल में कोई भी कार्य वक्त पर नहीं होने दे रहे होंगे। शनिदेव आपके सप्तम भाव को, भाग्य भाव को देख करके कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध लाना, तो वहीं दाम्पत्य जीवन में भी अवरोध लाने का काम कर रहे होंगे। या आपकी कुंडली में शनिदेव की महादशा चल रही है और वो किसी भी प्रकार से आपको पीड़ित कर रहे हैं, तो आज शनि अमावस्या के दिन विशेष रूप से शनिदेव की आराधना और शनिदेव से प्रार्थना करिए। आपको शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सबसे पहले तो वो प्रयोग मैं जो सदैव आप लोगों को बताया करता हूं, जिससे करके प्रायः लोगों को लाभ मिल रहा है
और लोग शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पा रहे हैं। मैंने बताया था कि जहां भी आपको शिव मंदिर दिखाई पड़े, विशेष करके वो शिवलिंग जो पूरी तरह से काले रंग का होता है, शिवलिंग के नीचे जो अर्घ्या होता है, जिस पर शिवलिंग होता है, उसी के नीचे मैंने बताया था अर्घ्या से भी नीचे वाले हिस्से में आपको हाथ लगाना है। और ये शनि पर्वत है, ये जो मध्यमा उंगली है इसके नीचे का हिस्सा ये शनि पर्वत है। आपको यहीं राहु पर्वत से, केतु पर्वत से शुरू करके राहु पर्वत, शनि पर्वत से होते हुए शनि उंगली के माध्यम से सरसों तेल शिव जी के अर्घ्या के पास आपको डालना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है वो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो शनिदेव कुछ भी नहीं करेंगे, वो आपकी तरफ वक्र दृष्टि बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो ये प्रयोग मैं पिछले कई बार से आप लोगों को बताता रहा हूं और आप लोग करके इससे राहत पा रहे हैं, तो ये प्रयोग कर लेना है। अगर आप ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो एक और प्रयोग करिए। बहुत ज्यादा पीड़ा हो तो मैं तो तीनों प्रयोग जो बताने वाला हूं तीनों प्रयोग करिए, और पीड़ा कम है तो एक प्रयोग कोई कर लीजिए। काले रंग का कुत्ता, बिल्कुल काला होना चाहिए, उस पर और कोई रंग ना हो, उसको तेल लगा हुआ रोटी में तेल लगा करके खाने के लिए दीजिए। तीसरा उपाय है कांसे के कटोरे में सरसों तेल भर करके और उसमें अपना चेहरा देख करके दान करना है। मैंने जैसा कहा कि पीड़ा बहुत ज्यादा है तो तीनों प्रयोग आपको करना होगा। पीड़ा कम है, समस्या इतनी है कि आप सह पा रहे हैं, आप लड़ पा रहे हैं समस्या से, तो फिर कोई एक उपाय कर लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी। तो मैं फिर से दोहरा दूं, आज शनि अमावस्या है और इस दिन को ऐसे न जाने दीजिएगा। ये प्रयोग करके शनिजन्य पीड़ा से आप मुक्ति पाएंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो ये चंद्रमा अमावस्या के हैं, लेकिन लाभ भाव में है और देवगुरु बृहस्पति की राशि में नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। फलतः आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाले बनेंगे। मानसिक अशांति अवश्य होगी, पर फिर भी धनागमन की संभावना है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर देखा जाए तो ज्यादातर कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कारण यह भी बन रहा है कि जो आसपास के लोग, साथ के लोग हैं, वो मददगार साबित होंगे। तो वहीं पूर्व से आ रही कोई परेशानी आज भी यथावत बनी रहने के कारण आपको थोड़ी परेशानी होगी। हो सकता है इसके कारण स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, उग्रता का समावेश भी हो जाए। मैं कहूंगा सावधान रहिएगा और क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है और किसी भी तरह से व्यापार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल उत्तम समय दिखाई पड़ रहा है। किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो भूलकर भी मत दीजिएगा। गया हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा वापस पाने के लिए आज विशेष प्रयत्न करना चाहिए। बाहर का भोजन आज भूल करके भी मत करिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य में प्रतिकूलता आएगी। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। करियर में आपको उन्नति मिलने वाली है, सफलता मिलेगी और विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। तो पेट जन्य रोगों से आज परेशानी है, बाकी कोई सेहत से संबंधित परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज का दिव्य महाप्रयोग, आप मेष राशि के हैं, आपके लिए शनि की कोई पीड़ा न भी हो तब भी आज का दिव्य महाप्रयोग, कोई भी एक प्रयोग शनि अमावस्या के दिन कर लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते हैं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा, आपको राहत मिलने वाली है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा सायंकाल राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से लाभ भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा उत्साहित पूरे दिन करेंगे, लेकिन कोशिश के बावजूद आपको हर कार्य में थोड़ा विलंब, अवरोध के बाद ही कार्य में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में कोई स्थायी फैसला लेने वाले हैं आप, जानकार की राय लेकर के, अपने शुभ चिंतकों से राय मशवरा करके ही कोई राय लीजिएगा। कार्यस्थल पर कोई ऐसा प्रस्ताव आपको मिलने वाला है जिसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। भले चाहे उसको आपको ऐसा लगे कि यह बेहद सरल है, मैं इस कार्य में बहुत आसानी से सफलता हासिल कर लेता हूं, कर पाऊंगा, या हो सकता है वो आपके मन अनुकूल आपको काम दिखाई पड़े, फिर भी मैं सलाह देता हूं कि कोई भी प्रस्ताव, कोई भी पेशकश हाथों हाथ स्वीकार नहीं करनी है। नौकरी पेशा लोगों को लगातार प्रयत्न करते रहना होगा और निवेश अगर कहीं करने की सोच रहे हैं तो विशेष करके कहीं पैसा निवेश करने वाले हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, ठीक समय इस मामले में नहीं है। बिना जानकारी किसी से कोई बात मत करिए, यानी इधर की बात उधर करने से बचिए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य आज उसमें प्रगति होगी। हालांकि वो कार्य बनता नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसमें गति जरूर आएगी।
विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, और मेहनत करिए, उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हां, कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। किसी भी तरह की सफेद रंग की वस्तु जाकर के मंदिर में आज दान करिए। कोई भी सफेद वस्त्र हो सकता है, सफेद कोई खाने की चीज हो सकती है, चावल हो सकता है, सफेद चीज, शक्कर हो सकता है, जाकर के मंदिर में दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और सायंकाल राशि परिवर्तन करके आपसे कर्म भाव में आ जाएंगे। सो हो सकता है जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि आज महत्वाकांक्षा थोड़ी बढ़ने वाली है, हालांकि महत्वाकांक्षा पूरी होती हुई तो दिखाई पड़ रही है, परंतु आपको पहल करनी होगी, कोशिश निरंतर करते रहनी होगी, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और अपने को लेकर के, अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला करने वाले हैं तो किसी और की राय मत सुनिए। एक और बात, कोई बड़ा निर्णय खुद के लिए लेने वाले हैं तो दूसरे के भरोसे मत जाइए। कार्यस्थल पर आपको महत्व मिलेगा, कार्यस्थल पर आपको सम्मान मिलेगा, आय में वृद्धि और धन संचयन दोनों ही मामलों में दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में नए ऑफर मिलने वाले हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। और वहीं निवेश का मन बना रहे हैं, कहीं व्यापार में निवेश इत्यादि करने वाले हैं तो बिल्कुल विचार करिए, आने वाले दिनों में निवेश आपको करना है, सोचे हुए काम जल्द ही शुरू करने हैं। कार्यस्थल पर आज आपको मदद मिलती रहेगी, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यूं समझ लीजिए कि उत्साह के दम पर, उम्मीद के दम पर, अपने आत्मविश्वास के दम पर आप पूरी तरह से सफल हैं। खुद को सिद्ध करने के लिए इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। प्यार का इजहार करने के लिए बढ़िया है दिन, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर लीजिए। बस एक ही बात का आज आपको ख्याल रखना है, दूसरे के भरोसे रह करके कोई काम नहीं बनने वाला है। प्रेम संबंध में है आप और लव लाइफ में कोई कुछ गलत फहमी है तो उसे दूर करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और ज्यादा बेहतर तो यह होगा कि जरूरत पड़ने पर आप खुद भी झुकिए, नहीं तो मुश्किल होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और मेहनत के नतीजे, जो आपने प्रयत्न किया उसका नतीजा आपको मिलने वाला है। सेहत में थोड़ी कमजोरी दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य को लेकर के जरा ख्याल रखिए। पेट से संबंधित परेशानी के योग बन रहे हैं, सो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा। और दिव्य महाप्रयोग जो आज मैंने बताया है उसे अवश्य कर लेना है। 3 प्रयोग मैंने शनि अमावस्या के लिए बताया है, कोई एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनि की ढैया आपको चल रही है। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा सायंकाल राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से भाग्य भाव में आ जाएंगे। गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपके लिए बहुत हद तक सहयोग लेकर के आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। विद्यार्थी हैं तो सफलता मिलने वाली है शिक्षा के क्षेत्र में। आज कहीं भी रहिए, विनम्रता बेहद जरूरी है। विचार साफ रखना होगा और मन में यह भावना लेकर के चलनी है कि मौका मिलने पर आप सबकी मदद करेंगे। मेहनत करने से चूकिएगा मत, क्योंकि मेहनत का ही नतीजा आपको मिलने वाला है। नए रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, नए रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे और कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में आप पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं। काम पूरा होने का योग बन रहा है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो अभी कोई बड़ा फैसला न लीजिए। लव पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा, उपहार मिलने वाला है। प्रेम के संबंध में अगर परेशानी है, कोई पुराना मतभेद है तो धैर्य से काम लीजिए और शांति के साथ, बहस के साथ नहीं, शांति के साथ मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करिए। किसी भी प्रकार के बहसबाजी में फंसने से बचिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी होगी, आंखों में जलन, पेट से संबंधित परेशानी, एसिडिटी या गैस्ट्रिक से संबंधित परेशानी की संभावना प्रबल है। आज शनि अमावस्या है और आप कर्क राशि के हैं तो आज का दिव्य महाप्रयोग, शनिदेव की पीड़ा से बचने हेतु जो मैंने दिव्य प्रयोग आपको बताए हैं उनमें से कोई एक प्रयोग अवश्य ही आप कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी शनि की ढैया आने वाली है। तो अभी से करके रखिए और शनिदेव से प्रार्थना करिए कि वो किसी भी प्रकार से आपको पीड़ित न करें। तो आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो रोजमर्रा के जितने भी आपके काम हैं, मेहनत और लोगों के सहयोग, या यूं समझ लीजिए कि आसपास के लोगों से पूरा पूरा समर्थन और सहयोग मिलने से आपके सारे काम बनेंगे। धन को लेकर के अगर चिंतित थे या पैसे को लेकर के कोई परेशानी थी तो धैर्य रखिए, स्थिति जल्दी ही बदलने वाली है। हर तरह से दिन आपके लिए ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर कोई बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है, जिसमें हो सकता है कुछ बड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे और यह भी हो सकता है कि आपसे कुछ गड़बड़ी हो जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। तो फायदे में तब रहेंगे जब आप मिलजुल करके राय मशवरा करते हुए शांति के साथ, बिना ईगो अहंकार के आप हर कार्य को करिए।
जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए, सलाह लेने से आप छोटा नहीं हो जाएंगे और कोई पुरानी समस्या जिससे आप जूझ रहे थे वो खत्म हो जाएगी। मिला जुला करके देखा जाए तो मैं देख रहा हूं ऐसा कि कार्य आपके बनेंगे, जरूरत पड़ने पर आप झुकेंगे भी, फलस्वरूप बढ़िया रहने वाला है दिन। मूड भी शाम तक अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है, कार्य क्षेत्र में उन्नति होने वाली है, फायदा मिलेगा। और किसी नई नौकरी के कागजात पर साइन करने वाले हैं तो पूरी तरह से जांच परख के बाद ही। व्यापारी हैं और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक और बात बता दूं, अपनी नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अपने पुराने संबंधों को खंगालिए, वहां से आपको आगे का कुछ रास्ता मिलेगा। या नौकरी नहीं है तो पुराने रिश्ते को खंगालिए, वहां से आपको रास्ता मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी का फैसला लेने वाले हैं तो अभी मत करिए। लव लाइफ में दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। और कहीं बाहर जाने का, किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अगर आपने कार्यक्रम बना रखा है तो ठीक है, परंतु सावधानी बेहद जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज सिंह राशि के जातकों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी, कोई चिंता नहीं। आज दिव्य महाप्रयोग, शनि अमावस्या है तो जो तीन दिव्य महाप्रयोग मैंने बताए हैं उसमें से कोई एक दिव्य प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। यानी 3 में से एक प्रयोग करना ही करना है आपको। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से ये सप्तम में आ जाएंगे सायंकाल। तो यूं समझ लीजिए कि कोई खास कार्य पूरा करने के लिए आपको निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। प्लानिंग के बाद भी, योजना बनाने के बाद भी, सब कुछ सही सही करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है जिसकी आपको अपेक्षा है। घबराइएगा मत, योजना बनाने से पीछे मत हटिए। आज नहीं, आने वाले दिनों में इसका आपको बड़ा फायदा मिल जाएगा। नौकरी पेशा है तो आज अधिकारी वर्ग आपको परेशान कर सकते हैं, हो सकता है आप किसी अधिकारी के कोप का भाजन भी बन जाएं, सतर्क रहिएगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में बहुत अच्छा नहीं है दिन, किसी को उधार देने से बचिए। वाहन चलाने में पूरी तरह से सावधानी होनी चाहिए, लापरवाही से दुर्घटना घटेगी। और जीवन साथी से आज हर मामले में सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, जीवन साथी का सहयोग ही आपके लिए बढ़िया है। बल्कि जीवन साथी के साथ कुछ परेशानी है तो बीती बात को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए। और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में नए सिरे से आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में आज अनबन की संभावना है, तू मैं में मतभेद हो सकता है। और सेहत के मामले में भी परेशानी है, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सो आज दिव्य महाप्रयोग में जो मैंने 3 प्रयोग बताए हैं शनि अमावस्या के ऊपर करने के लिए, आपको वो तीनों प्रयोग करने हैं। याद रखिए, वो तीनों प्रयोग ही आपको करने होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में संचरण कर रहे हैं, षष्ठम में चले जाएंगे सायंकाल, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो आगे बढ़ने में हो सकता है थोड़ी मुश्किलें आए, मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी भी होने वाली है। और कोई योजना आपने बना रखी थी जिससे बड़ा फायदा होने वाला था, हो सकता है एन मौके पर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएं। करियर में भी कुछ चिंता हो सकती है, कोई ऐसा परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है जैसा आपको लगे कि कोई मार्ग ही नहीं सूझ रहा है। समझदारी से काम लीजिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। और व्यापारी हैं तो व्यापार के मामले में समय बेहद अनुकूल है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। जैसा मैंने कहा, फायदे के लिए बनाई गई योजना असफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापार में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है। एक बात आपको बता दूं, आज मदद लीजिए, चाहे पार्टनर हो, जीवन साथी हो, बातचीत से आपके बहुत सारे जो परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। किसी से बहस मत करिए। लव लाइफ के मामले में आपको सावधान रहना होगा। और प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी है, हो सकता है आपकी कोई गोपनीय बात सार्वजनिक हो जाए जिससे आपको परेशानी हो। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, विद्यार्थियों के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। और छात्रों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, विशेष करके अगर अपच की शिकायत आपको रही है तो परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। 3 प्रयोग मैंने शनि अमावस्या के लिए बताया हुआ है, हो सके तो तीनों, नहीं तो कम से कम एक प्रयोग अवश्य करिएगा, जरूरी है, शनि की ढैया चल रही है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, देवगुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे सायंकाल और आपकी राशि से चले जाएंगे पंचम भाव में। हालांकि मिला जुला करके दिन ठीक देख रहा हूं, परंतु मानसिक अशांति थोड़ी बनी रहेगी। काम में अपने मन लगाइए,
तारीफ और सम्मान के जैसा ही काम आप करेंगे। साथ वाले लोगों के मध्य आपकी इज्जत बनी रहेगी। कम बोलना और ज्यादा सुनना, यह आपके लिए बेहतर होगा। सो मेरी एक बात का ख्याल रखिएगा कि कम बोलने में भलाई है। आसपास के लोगों से आपको सहानुभूति बनाए रखनी है। जरूरत पड़ने पर मीठा बोलिए। जरूरी नहीं है कि सबकी मदद आप करें, परंतु मीठा बोलने से क्या जाता है, तो मीठा बोलिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको मदद मिलती रहेगी। हर मामले में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। जितना धैर्य खोएंगे उतना नुकसान होगा। बहुत से मामले बेहद आसानी से आपके सफल होने वाले हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, काम बनेंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक लाभ की स्थिति बनेगी। पैसों से संबंधित या संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सौदा था तो वो होने वाला था, मन माफिक दाम मिलेगा। और कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं प्रेम संबंध को लेकर के, तो यहां पर आज आपको सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी आने वाली है। प्रेम संबंध के कारण पारिवारिक मसले, पारिवारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो यहां पर आप जरा सावधान रहिएगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करते रहिए। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाए रखिए, परंतु कोई बड़ा फैसला आज मत करिए। दांपत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आग से खतरा है, सो आग से जरा बचकर के रहिएगा। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। शनि अमावस्या है। 3 प्रयोग मैंने बताए हैं। मेरी तो इच्छा यही है कि आप तीनों के तीनों प्रयोग करें, नहीं तो कम से कम एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सायंकाल चले जाएंगे आपकी राशि से चतुर्थ भाव में। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सुदिन बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। बड़े कार्य शुरू होने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। दोस्तों से सब मदद आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। जहां रहेंगे समझ लीजिए आपके काम की तारीफ ही होने वाली है। हर तरह से दिन बढ़िया है। बस आप मेहनत से मत चूकिए। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आपके सभी फैसले बिल्कुल सही होने वाले हैं। और पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। और विशेषकर पैसों की के भुगतान की अगर कहीं बातचीत होने वाली है या पैसों का भुगतान करना है, तो यहां पर आपसे गलती हो सकती है, लापरवाही हो सकती है। अतः किसी न किसी को साथ रखें, अपने पार्टनर को साथ रखें। जीवन साथी का पूरा ख्याल रखें। जीवन साथी की सेहत अगर खराब है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए। नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी की जरूरत को समझिए और हो सके तो उनके कार्य में थोड़ा सहयोग करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं कह सकता हूं मैं दिन। हालांकि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। विशेषकर अगर आप विदेश में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बढ़िया है। पढ़ाई में आज आपका मन लगेगा। लेकिन स्वदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी और विशेषकर छोटे बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा आज बाधित दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी परेशानी है। विशेषकर जोड़ में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी, सावधान रहिए। दिव्य महाप्रयोग आज का कर लेना है। शनि अमावस्या आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो रामबाण औषधि बनकर के आई हुई है। आप शनि अमावस्या के दिन मैंने जो 3 प्रयोग बताए हैं, हो सके तो तीनों के तीनों प्रयोग कर लीजिए। 7:30 की आखिरी ढैया चल रही है, आपको राहत मिल जाएगी, तो तीनों प्रयोग करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ये संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, सायंकाल चले जाएंगे आपकी राशि से पराक्रम भाव में। तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, अब वहां पर 3 ग्रहों की युति रह जाएगी, नहीं 3 ग्रहों का योग रह जाएगा। कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है, स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। मैं आज के दिन को आपके लिए शुभ देख रहा हूं। कार्यस्थल पर भी आपका दिन बढ़िया बीतता दिखाई पड़ रहा है। और यूं समझ लीजिए कि आपके सभी कार्य आसानी से होते चले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलेगी। हां, एक बात का ख्याल रखिएगा, राज की बात अगर किसी से शेयर करनी हो तो आज शेयर ना करिए। हां, प्रेमी से मन की बात कहना चाहते हैं तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन बाकी मामलों में आज आपको सावधान रहना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। दांपत्य जीवन भी सुखद ही देख रहा हूं। जीवन साथी से आपको सहयोग और प्रेम मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। हर तरह से विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। आज मिला जुला करके आप इस दिन का लाभ उठाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। विशेषकर यात्रा इत्यादि से आपको बच करके रहना है। दिव्य महाप्रयोग शनि अमावस्या के दिन करने के लिए मैंने बताया है 3। उसमें छाया दान छोड़ करके बाकी के आपको अर्घ्या के नीचे, शिव अर्घ्या के नीचे
तेल अर्पित करना और साथ ही साथ काले कुत्ते को रोटी पर तेल चुपड़ करके और खाने के लिए देना है। यह प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज नीला है। और बात कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे। सायंकाल आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो जाएंगे। राशि पर ही चतुर्ग्रही योग का निर्माण है, तब 3 ग्रह बच जाएंगे। कुछ नया करने का विचार आज आपके मन में आएगा। दिमाग में आज पूरे दिन कोई ना कोई योजना बनती रहेगी। याद रखिएगा, चंद्रमा अमावस्या के हैं, पापक ग्रह बने हुए हैं, इसलिए कई तरह की योजनाएं बार बार मन में आएंगी। कदम नहीं उठाना, हर मामले में आपको सतर्क और सावधान रहना है। यात्रा से बचिए। और नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो अभी कोई कदम मत उठाइए। कार्यक्षेत्र में सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़ी परेशानी होगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए, धीरज रखिए। व्यर्थ का पैसा बर्बाद नहीं तो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करेंगे तो प्रेम संबंध में मुश्किल आएगी। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और जीवन साथी की सेहत को लेकर करके अगर चिंतित हैं तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। और आपको अपने भी स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखना है। विशेषकर सिर दर्द की शिकायत या कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। शनि अमावस्या के दिन करने के लिए जो मैंने दिव्य प्रयोग बताया है, उनमें से आप 2 प्रयोग यानी शिव अर्घ्या के नीचे तेल अर्पित करना और काले कुत्ते को रोटी देना, यानी छाया दान के अलावा बाकी के दोनों प्रयोग अवश्य कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं, यात्रा का आपने कोई कार्यक्रम बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने की कोशिश आपको करनी होगी। कार्य में थोड़ा विलंब होगा, मन थोड़ा अशांत होगा, लेकिन कार्य पूर्ण होने से खुशी मिलेगी। परिवार का माहौल भी मैं अच्छा देख रहा हूं। नौकरी पेशा है तो जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने जा रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि आपकी विचारधारा में बदलाव होने वाला है। कार्यस्थल पर कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा। व्यापारी है तो व्यापार में जोखिम भरा फैसला लेने से बचिए और अपने व्यर्थ के व्यय पर या खर्च पर आपको कंट्रोल बनाए रखना होगा। किसी भी तरह की जबरदस्ती किसी के साथ मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी और विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। विवाह को लेकर के अगर कोई चिंता थी या किसी और भी प्रकार की कोई पुरानी चिंता थी तो वो चिंता खत्म होगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी है, मानसिक अशांति बनी रहेगी। शनि अमावस्या है। 3 प्रयोग शनिदेव की कृपा प्राप्ति हेतु मैंने बताए हैं। तीनों के तीनों प्रयोग या कोई भी एक प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।